दोस्तों स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में यूआईसी एओ एग्ज़ाम का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है 3:30 बजे उसका रिव्यू और एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या गुड अटैम्प्ट हो सकता है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और इसके बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि एनआईसीएल एओ का लेवल क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ एनआईसीएल एओ की तैयारी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि अभी से क्या करें कि एनआईसीएल एओ का अच्छा से प्रिपरेशन हो जाए। जिन लोगों का भी अच्छा नहीं गया है वो घबराइए नहीं, आपके लिए अभी एनआईसीएल एओ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने इधर गलती कर दिया या हो सकता है किसी वजह से आपने उतना एफर्ट नहीं डाल पाए या अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो घबराइए मत और एक भी दिन गवाइए मत और तुरंत के तुरंत कल से ही आपको उसके लिए लग जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं हो गया कि एक ख़त्म हो गया तो दूसरा नहीं आएगा, तो दूसरा है। लेकिन हमें ये बात जानना होगा कि हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। अगर मैंने एक गलती कर दिया तो कल से फिर से दोबारा तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कि रोने लगूंगा जाकर। ठीक है, तुरंत के तुरंत खड़ा होइए और कैसे करना है और क्या करना है हम आपको कल एक अलग वीडियो बना के देंगे जिसमें पूरा स्ट्रेटजी डिटेल में होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन तभी आपको काम आएगा जब उस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, आधा अधूरा जाकर करके आते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको उसको समझ में आएगा कि किस विषय पर कैसे कैसे करना है। और नहीं तो मैं अलग अलग पेपर के लिए बना दूंगा, आप हमें कमेंट्स कीजिएगा कि नहीं सर, नहीं भैया, कि आप मुझे अलग अलग बता दीजिए, रीजनिंग का अलग से बता दीजिए, मैथ का अलग से बता दीजिए, इंग्लिश का अलग से बता दीजिए, जीए के लिए अलग से बता दीजिए, कंप्यूटर के लिए अलग से बता दीजिए कि अभी से हम क्या करें। तो मैं वैसा वीडियो भी बना दूंगा एकदम पूरा डिटेल में कि एक एक चीज़ बता दूंगा दोस्तों कि कहाँ पर क्या क्या गलती कर सकता है आदमी, वो सब। क्योंकि देखिए वीडियो में टाइम लगता है दोस्तों, अगर मैं पूरा वीडियो में पूरा बात एक एक सब्जेक्ट पे पूरा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ओवरऑल बनाऊँगा वीडियो, एक कंबाइंड। और जिन्हें भी चाहिए कि नहीं हमको इस पार्टिकुलर विषय में अगर दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं दोस्तों क्या क्या आया था। थोड़ा एक मेरे फ्रेंड थे जो शाम को था उनका, तो वो बताए हैं। तो चलिए देखिए क्या लेवल था और इसके बेसिस पे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में मैंने पहले भी बोला था, इसका लेवल जो था बिल्कुल बिल्कुल आरआरबी पीओ प्री लेवल का था। ठीक है, पीओ प्री लेवल का ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 50 क्वेश्चन था आपका। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बनाने में टाइम तो लगेगा ना दोस्तों, बन तो नहीं जाएगा। एक हम लोग आरआरबी पीओ प्री में जो 25 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाते हैं, 35 क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ऊपर रहता है, हल्का हल्का ऊपर, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट वगैरह भी दे दिया जाता है। वहाँ पर आपको 5 पजल मिल जाता है और 15 मिसलेनियस। बट यहाँ पर क्या करता है दोस्तों कि 4 पजल देता है, बाकी सब इनपुट आउटपुट देता है, डीएस देता है, क्रिटिकल रीजनिंग देता है, कुछ मिसलेनियस देता है। इसलिए हम लोग का थोड़ा सा अटैम्प्ट कम हो जाता है। अगर पजल देना तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा है, 5 पजल देगा तुरंत बन जाता है, बट बाकी सब में हम लोग को टाइम लगता है खोजने में क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोग का क्या क्या आया था पजल। पहला तो सेट में देख लीजिए दोस्तों कि रीजनिंग में आपको 20 नंबर का पजल आया था। ठीक है, 20 नंबर का पजल आया था, जिसमें एक पजल आया था नॉर्थ साउथ। ठीक है, 8% का था दोस्तों, नॉर्थ साउथ देख रहे थे। उसके बाद एक आया था बॉक्स पजल। ठीक है, जिसमें आपको 10% था दोस्तों, 10% था। और उन्होंने बताया कि ये पजल उन्हें काफ़ी ट्रिकी लगा, थोड़ा सा लेंदी था दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा करवा रहा था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा रहा था, कुछ इधर उधर कर रहा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद फ्लोर का था, फ्लैट फ्लोर, जिसमें 4 फ्लोर का था दोस्तों, 8 आदमी था इसमें भी। और ये भी थोड़ा ट्रिकी था, देखने में छोटा था लेकिन बोल रहे थे ये ट्रिकी था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम कंज्यूम कर रहा था दोस्तों। ठीक है, उससे के बाद आपका आया हुआ था 3 शहर वाला, 3 सिटी वाला आया था इसी में पजल। ठीक है, 3 सिटी था, जिसमें लखनऊ था, मुंबई था और कोची था। और उसमें टोटल 8 पर्सन थे।
टोटल 8 पर्सन थे और इसमें एक वेरिएबल भी था दोस्तों, ठीक है। वेरिएबल में आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें वही कंडीशन दोस्तों, 8 आदमी है तो भाई कम से कम 2 सब में रहना चाहिए और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें भी हम कह सकते हैं कि हल्का लेंदी था, वो कह रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इतना भी लेंथी नहीं था कि नहीं बनने वाला था, बट थोड़ा संभल के बनाने वाला था दोस्तों, ठीक है। तो पजल डुएबल था, फंसने वाला नहीं था, लेकिन हाँ सही से आपको पढ़ करके बनाना था, एक लेवल ठीक था, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको उसके बाद मिसलेनियस में एक इनपुट आउटपुट भी था, ठीक है। इनपुट आउटपुट भी टाइम कंज्यूमिंग था, इजी था, पकड़ में आ जा रहा था, मगर उसको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, ये बात मानिए। आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बनाने में तो टाइम लगेगा ना, लिखने में 5 से 6 स्टेप लिखना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो डुएबल है, हार्ड नहीं है, डुएबल है, बट टाइम तो लगेगा बनाने में, और टाइम तो हम लोग के पास कम हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन एक लेवल है, ठीक है। 35 क्वेश्चन अगर बना के आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। उसके बाद आपका आया था ब्लड रिलेशन, और सुबह के में आया था आपको डायरेक्शन, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेलोलिज्म आया था, वही ओनली फ्यू वाला, सिर्फ अब ओनली फ्यू पे ही चल रहा है दोस्तों ज़्यादातर। उसके बाद आपको आया था इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी आया था आपका। इसमें 4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था, लेकिन वो जंबल फॉर्मेट में था, 2 क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन वहाँ 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके दिया था, एक साथ नहीं दिया था। और साथ ही साथ फिलर में दिया हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड में, ठीक है। जैसे हम लोग को नहीं दे देता है कि पी वाट के एल, इस टाइप का दे दिया था दोस्तों, तो ऐसे में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो लेवल ईजी है, बट टाइम तो लग रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको डीएस भी दिए हुए था, डीएस भी था, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में आपको दिया हुआ था वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, कुछ ऑड ऑड निकालने के लिए 4 गो वर्ड दे दिया, उसमें से पहचानना है। कुछ आपको दिया हुआ था बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन यही था दोस्तों, ठीक है। जैसे पूरा बोले तो रीजनिंग में आपको सीधा सीधा अगर हम लोग जोड़े तो रीजनिंग में पजल 20 नंबर का दिया था पजल, इनपुट आउटपुट 5 नंबर का, 5 नंबर आपको दिया था इनइक्वालिटी, 5 नंबर साइलोलिज्म दिया था, डीएस 5 नंबर का दिया था, तो 5 का 20 20 40, ठीक है। और आपको आ गया था दोस्तों डीएस तो हो गया, ठीक है। और 10 नंबर का कह सकते हैं ब्लड रिलेशन प्लस मिसलेनियस वगैरह दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो यही था ओवरऑल पेपर रीजनिंग का, ठीक है। और रीजनिंग में इस हिसाब से अगर हम एग्ज़ाम लेवल तो बोल दिए कि एग्ज़ाम लेवल क्या था, एग्ज़ाम लेवल कैसा था, तो मॉडरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कर सकते हैं। आरआरबी पीओ लेवल का रहता है तो इजी तो होता नहीं है दोस्तों, लेकिन मॉडरेट लेवल का होता है, ठीक है। तो इसमें गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है, गुड अटैम्प्ट 35, अगर 35 करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप 30 से 35 के बीच में भी हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप 45 और 40 के चक्कर में जाते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में आपका टाइम कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर जिन्होंने भी 30-35 किया है और किन्हीं का सुन रहे हैं कि नहीं उन्होंने 40 किया है, तो भाई देखिए, अगर एक जगह आप गलत कर रहे हैं तो दूसरे जगह आप फंसते भी है। अगर आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप इंग्लिश का टाइम काट रहे हैं, उधर का टाइम काट रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो 35 एक ओवरऑल कर सकता हूँ, एक गुड अटैम्प्ट है रीजनिंग का, ठीक है। उसी तरह से मैथ की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो मैथ में देख लेते हैं क्या क्या आया था, मैथ का क्या लेवल था। तो देखिए दोस्तों, मैथ में पहला मैथ में आया था DI, 3 सेट आया था दोस्तों, ठीक है। 3 सेट में पाई चार्ट आया था, पाई चार्ट आया था, एक टेबुलर आया था, और एक और कुछ आया था, और एक कैसलेट भी आया था दोस्तों, ठीक है। तो पाई चार्ट में बोले थे, उन्होंने बताया था कि परसेंटेज दिया हुआ था, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का कुछ दिया हुआ था। और टेबुलर फॉर्मेट में अपेयर कैंडिडेट्स का दिया हुआ था, जिसमें से कुछ सिलेक्शन हुआ है और कुछ नॉट सेलेक्टेड था, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको था दोस्तों इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेशन था, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था दोस्तों, इसमें अप्रॉक्सीमेशन था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुबह वाले शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में आपको अप्रॉक्सीमेशन दिया था, ठीक है।
5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया हुआ था नंबर, और सुबह में रॉन्ग नंबर सीरीज था तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज था 5 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से था। फिर आपको अर्थमेटिक था, यहाँ पर अर्थमेटिक का क्वेश्चन था यहाँ पर, और अर्थमेटिक का डुएबल था। लेकिन वही ना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना जंबल फॉर्मेट में होता है, कोई 2 क्वेश्चन उधर है, 2 क्वेश्चन उधर है, क्योंकि जब आप एग्जाम में प्रेशर में बनाते रहते हैं डुएबल क्वेश्चन भी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक बार ऊपर से बनाते हुए आते हैं तो पता उस समय फिर दोबारा हम लोग को याद ही नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। कितना आप बना मान लीजिए कि मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, मगर फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे में फिर हम लोग बनाते बनाते फिर इधर उधर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो कैसलेट था उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। और आपका फिर Q1 Q2 का भी क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल मैथ में भी आप एक लेवल का बात अगर बोले तो ठीक है डुएबल है, बट टाइम तो लगेगा। तो सारा का सारा 50 क्वेश्चन तो आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आपके पास तो टाइम उतना है नहीं, कंपोजिट टाइम है। इसलिए आप इसमें भी एक अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है। एग्ज़ाम लेवल तो ठीक है मॉडरेट है, वही RRB PO प्री लेवल का ही, मगर 40 का 40 क्वेश्चन तो वहाँ भी नहीं बनता है, तो यहाँ कैसे बनेगा बताइए। तो यहाँ भी आपको कह सकते हैं क्या कि 35, यहाँ भी मैथ में भी हम बोल रहे हैं 35 ही क्यों बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप बनाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय में आप सेक्रीफाइस कीजिएगा, कंफर्म कहते हैं कि करना पड़ेगा आपको। इधर जा रहे हैं तो उधर छूटेगा, कंफर्म छूटेगा, क्योंकि इंग्लिश भी ऐसा नहीं होता है कि बिना एकदम गए 20 मिनट में धर धर उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कर दीजिएगा पता चलेगा कि मैथ रीजनिंग में तो आपने नंबर खूब ठोक लिया, 40 80 लिया है, और पता चला कि इंग्लिश में आपका 15 नंबर और 10 नंबर आया है, तो फिर कितना हुआ 90 नंबर हुआ। अब GA तो ऐसा होता नहीं है कि आप उसमें 30 40 ले आइएगा। मान लीजिए 90 नंबर ऐसे हो गया, ठीक है, 40 40 उठा लिए ना, मान लीजिए 40 40 उठा लिए मैथ और रीजनिंग में, और मान लीजिए कि 15 नंबर आप इंग्लिश में उठा लिए तो 95 हुआ। मान लीजिए 15 नंबर और उठा लिए आप कंप्यूटर में, ठीक है, तो कंप्यूटर में उठा ले तो कितना हुआ 110। क्या आप 20 प्लस ले आइएगा GA में, जैसा पेपर है नहीं ला पाइएगा। इसलिए आपको हर एक चीज़ पे मेहनत करना पड़ेगा, आपको अप्रॉक्स देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जिन्होंने भी 40 40 45 45 जो कमेंट पढ़ते होंगे कहीं कहीं पे, बहुत लोग का सुने होंगे, तो जो 35 करके आए हैं वो घबरा रहे होंगे कि भाई कि हम तो 35 से करके आए हैं तो फिर मेरा तो होगा नहीं, तो ऐसे सोच रहे होंगे भी बहुत लोग, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। फिर देख लेते हैं पहले कि इंग्लिश में क्या आया था। तो इंग्लिश में दोस्तों इसको भी हम बोल सकते हैं मॉडरेट, इजी नहीं बोलेंगे मॉडरेट लेकिन बोलेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दीजिएगा सही से नहीं पढ़िएगा तो भाई नहीं बनेगा। जैसा कि पहले बताए थे उन्होंने, RC आया था, ये भी जापान से ही रिलेटेड आया था दोस्तों, जापान से ही। बट हम लोग के पेपर में आया था आपको क्या, हम लोग के पेपर में आया था बर्थ रेट पर, एक सिटी का दिया हुआ था, वहाँ का क्या बर्थ रेट है, कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या पिछले डिकेड में बहुत ही कम था तो उसको कैसे सुधारा जाए, उस पर था। और इसमें था इलेक्ट्रिक व्हीकल पे था, और वेस्टर्न मार्केट में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपटीशन हो रहा है उसके बारे में दिया हुआ था दोस्तों RC पे, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन जो था आपका थोड़ा सा घुमा के दिए हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। अगर यहाँ पर आप हड़बड़ में बनाइएगा तो कैसे बनेगा, तो टाइम तो देना पड़ेगा इंग्लिश में ना आपको, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। फिर पारा जंबल भी था दोस्तों, पारा जंबल में आपको बैक्टीरिया पे था, ह्यूमन बैक्टीरिया जो होता है उस पर दिया हुआ था पारा जंबल, ठीक है। फिर एक क्लोज टेस्ट भी था, क्लोज टेस्ट मॉडरेट था। फिर इरर के जगह पे आपको सुबह में इरर दिया हुआ था दोस्तों, और यहाँ पर आपको दे दिया था सेंटेंस, इरर ही था लेकिन यह 5 सेंटेंस दिया हुआ था बड़ा बड़ा। अब ये 5 सेंटेंस में से बताना था कि कौन सही है और कौन गलत, तो आपको सिर्फ सही वाला चुनना था। तो ये लेंदी हो गया दोस्तों, इसको लेंदी कहते हैं। ऐसा नहीं सुबह में था तो ईजी था थोड़ा सा, क्योंकि वो एक ही सेंटेंस में सिर्फ इरर ढूंढना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंदी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आपको डबल फिलर भी आया था, डबल फिलर आया था इसमें 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वर्ड स्वैप आया था, तो ये सब डुएबल होता है दोस्तों, वर्ड स्वैप हुआ या फिलर हुआ आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप लोग का अच्छा प्रैक्टिस होगा तो इसमें अच्छा कर सकते हैं, इसमें नंबर आराम से उठा सकते हैं। फिर उसके बाद एक फ्रेज भी था, फ्रेज का भी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह का इंग्लिश का पेपर था दोस्तों, तो मॉडरेट लेवल का था। अगर जिन्होंने भी अगर टाइम ठीक से दीजिएगा तो अच्छा बना होगा। अगर आप टाइम 25 से 30 मिनट नहीं दीजिएगा, 30 मिनट के लगभग में, तो आप ये 40 क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, और 40 में से आप
5 तक नंबर इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने अच्छा समय दिया होगा तो 35 आराम से ले आएंगे। मान लीजिए कि जिन्होंने 35 यहाँ से ले आया, मैथ में भी उन्होंने 35 ही बनाया और इंग्लिश में भी अच्छा टाइम दिए तो 35 ले आए, ठीक है। तो यहीं से उनका स्कोर क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, 105, है ना। तो 105 3 विशेष हो जाएगा जिन्होंने एक एवरेज बनाया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 15 नंबर का तो कंप्यूटर बन ही जाएगा क्योंकि इजी था दोस्तों, कंप्यूटर का लेवल थोड़ा ठीक था, तो 15 120 हो गया। अगर उन भाई ने अगर 15 नंबर जीए में भी ले लिया तो 135 आ जाता है, ठीक है। और 135 अगर आता है तो आप आराम से आँख मूंद करके आप अपना प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सोचिए कि अगर हमने 5 क्वेश्चन जीए में मतलब मैथ में मेरा 5 क्वेश्चन कम है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कम है तो मैं तैयारी करूं ना करूं। अगर इस लेवल में आपने अगर अटेम्प्ट किया है दोस्तों इस रेशियो में, और आपका अगर ऐसा बन रहा है 35 35 35 के आसपास में, तो और इधर से इतना बन रहा है तो आप आराम से आँख मूंद करके कह रहा हूँ कि बस लग जाइए इंटरव्यू की तैयारी में। टाइम नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। और जीए का लेवल जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही बताए हैं कि जीए थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। जीए का लेवल लेंदी था दोस्तों, ठीक है। अब तो जान रहे हैं कि आजकल क्वेश्चन जो भी पूछता है थोड़ा सा हार्ड ही पूछता है दोस्तों, कुछ पढ़ के कितना भी जाइए तो इधर उधर का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि जीए का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग टाइप से जीए का एक नया सीरीज स्टार्ट करूंगा दोस्तों, जिसमें ज़्यादा लेंदी नहीं दूंगा, बहुत शॉर्ट नोट्स की तरह से आपको बना के मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि आप आराम से इजी वे में आप तैयारी आगे वाले एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें सिर्फ जीए रहेगा, और जीए में कैसे हर एक मंथ का मतलब जो भी इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ उसी को कवर करेंगे हम लोग। कंप्यूटर तो भाई बहुत ईजी था दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग ने देख लिया दोस्तों कि क्या लेवल था एग्ज़ाम का। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो विषय वार हम लोग पहले देख लेते हैं। रीजनिंग बोला था 35, मैथ 35, इंग्लिश जिनका भी 35 या 30 के आसपास है, ठीक है। कंप्यूटर 15 क्योंकि 1 2 3 गलती भी हो सकता है ना। और जीए, अगर जीए में आप 12 या 15 के बीच में भी आ रहे हैं, ठीक है, इससे कम ही रखिएगा, ठीक है। तो आपका 125 जिनका भी आराम से अगर आ रहा है मतलब आप मिला लीजिए, या 115 से 20 के बीच में भी आ रहा है तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, कंफर्म आएगा, याद रखिएगा। 140 145 नहीं बोल रहा हूँ, अगर इतना भी आ रहा है 115 से 120 के 125 के आसपास तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा दे दिया तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 नंबर ज़्यादा है तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, 5 नंबर ही जाता है, फिर भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि NICL AO का कैसा पेपर आ सकता है इसी के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग NICL AO का लेवल आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है दोस्तों, ना कि इससे ज़्यादा ना ही इससे नीचे, बिल्कुल यही लेवल रहेगा। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको पता है एग्जैक्ट लेवल क्या आया है, ठीक है। बिल्कुल पता होगा, चाहे आप सुबह वाला में दिए हों या शाम वाला में दिए हों, एग्ज़ाम लेवल पता चल चुका होगा। अगर आपको पहले नहीं पता था, आज तो पता चल गया ना, तो अब इसके बेसिस पे आपको तैयारी करना है कि NICL AO का लेवल क्या रह सकता है, ठीक है। क्या रह सकता है तो समझ में आ गया है कि भाई RRB PO प्री लेवल का ही होगा। और जैसा कि आपको पता है कि NICL AO में रीजनिंग 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और 50 मार्क्स का है और 40 मिनट टाइम दिया है, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर 40 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। मैथ 50 क्वेश्चन 40 मिनट, और कंप्यूटर और जीए 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन यहाँ भी है, और ये दोनों में 30-30 मिनट में है, ठीक है। यहाँ कंपोजिट टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपको 40 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए आज भी आपने जिसने 40 मिनट दिया है उसी ने ही थोड़ा सा 40-42 क्वेश्चन बनाए हैं, तो लेवल यही रहने वाला है, लेवल कुछ और नहीं रहेगा, लेवल यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। और
इंग्लिश भी आपको 50 क्वेश्चन यहाँ मिलने वाला है 40 मिनट में। तो अगर हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तभी फ़ायदा होगा और यही लेवल आएगा। मैथ भी देख लीजिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन 40 मिनट है। और सबसे बड़ा रोल निभाएगा कंप्यूटर। देख लीजिए कंप्यूटर कितना है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट। और जिन्होंने अभी से कंप्यूटर अच्छा से करना चालू कर दिया तो समझ लीजिए कि भाई NICL में आराम से योग हो जाएगा, ठीक है। और GA 50 क्वेश्चन है 30 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी GA आपको ट्रिकी मिलेगा, ठीक है। लेकिन GA को अभी से हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसमें GA में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके और कम समय में भी कर सके, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से करूँगा। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर इस चैनल पे कंप्यूटर का अलग से एक नया सेशन बना दूंगा, ठीक है। उसमें पार्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे MS ऑफिस से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सभी चीज़, नेटवर्किंग क्या होता है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, ये पूरा सेक्शन वाइज आपको करवा देंगे। और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन वाइज भी करवा देंगे। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं चाहिए तो जल्द से जल्द इसका वीडियो चालू हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट कीजिए जैसा आपको लगे। और GA के लिए भी एक नया सेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ NICL, AO या आगे आने वाले एग्ज़ाम के फोकस करके बनाएंगे, जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है, फालतू का नहीं, बहुत ज़्यादा बल्कि PDF नहीं बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। एकदम बुलेट पॉइंट में आपको दूंगा, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में दम ऐसे ऐसे करके बताऊंगा आराम से, और दम बिल्कुल इजीली हो जाएगा कवर, ठीक है। बहुत शॉर्ट नोट्स में बताएंगे, जहाँ पे आराम से आप फिर बाद में इसी PDF के द्वारा आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा इसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, PDF के लिए भी नहीं, ठीक है। PDF भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो भी PDF नोट्स वगैरह जो मिलेगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, विशाल सर 0, ठीक है। ये सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे और ऐड हो जाइए। इस पे आपको सारा PDF नोट्स जो भी आएगा आपको इसी पे अपलोड होगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट PDF होंगे वो इस पे मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए दोस्तों, देखते तो बहुत लोग आप, लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, बताइए। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा न्यूज़ को कवर करके पूरा डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि आजकल डिटेल में पूछता है दोस्तों, और डिटेल में दूंगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको PDF का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको 4 से 5 लाइन में ही सिर्फ बुलेट पॉइंट में दूंगा। देखिएगा जब मैं नया वीडियो लाऊँगा करंट अफेयर्स पे, तो एक तहलका होगा जो अभी तक कोई नहीं किया होगा, आपको हम करके देंगे। एकदम बिल्कुल अलग लेवल पे करंट अफेयर्स मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल देख लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो गुड बाय एंड टेक केयर।